बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ इसराइल की संतान, तनिक याद करो मेरी उस नेमत को जो मेरी ओर से तुम पर हुई। मेरे साथ तुम्हारी जो प्रतिज्ञा थी उसे तुम पूरा करो। तो मेरी जो प्रतिज्ञा तुम्हारे साथ थी उसे मैं पूरा करूं। और मुझ ही से तुम डरो। और मैंने जो किताब भेजी है उस पर ईमान लाओ। यह उस किताब की पुष्टि में है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी। अतः सबसे पहले तुम ही उसके इनकार करने वाले ना बनो। थोड़े मूल्य पर मेरी आयतों को ना बेच डालो और मेरे प्रकोप से बचो। असत्य का रंग चढ़ाकर सत्य को संदिग्ध ना बनाओ और ना जानते बूझते सत्य को छिपाने का प्रयास करो। नमाज कायम करो, ज़कात दो और जो लोग मेरे आगे झुक रहे हैं उनके साथ तुम भी झुक जाओ। तुम दूसरों को तो नेकी का रास्ता अपनाने के लिए कहते हो मगर अपने आप को भूल जाते हो। हालांकि तुम किताब का पाठ करते हो, क्या तुम बुद्धि से बिल्कुल ही काम नहीं लेते? सब्र और नमाज से मदद लो। बेशक नमाज एक बड़ा ही मुश्किल काम है, किंतु उन आज्ञाकारी बंदों के लिए मुश्किल नहीं है जो समझते हैं कि आखिर उन्हें अपने रब से मिलना और उसी की ओर पलट कर जाना है। ऐ इस्राएल की संतान, याद करो मेरी उस नेमत को जो मेरी ओर से तुम पर हुई थी, और इस बात को कि मैंने तुम्हें संसार की सारी जातियों पर श्रेष्ठता प्रदान की थी। और डरो उस दिन से जब कोई किसी के तनिक काम न आएगा और ना किसी की ओर से सिफारिश कबूल होगी, ना किसी को फिदिया लेकर छोड़ा जाएगा और ना अपराधियों को कहीं से सहायता मिल सकेगी। याद करो वह समय जब हमने तुमको फिरौनियों की गुलामी से छुटकारा दिलाया। उन्होंने तुम्हें सख्त अजाब में डाल रखा था। तुम्हारे लड़कों को मार डालते थे और तुम्हारी लड़कियों को जीवित रहने देते थे। और इस स्थिति में तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारी बड़ी आजमाइश थी। याद करो वह समय जब हमने समुद्र फाड़ कर तुम्हारे लिए रास्ता बनाया, फिर उसमें से तुम्हें सकुशल पार करा दिया। फिर वही तुम्हारी आंखों के सामने फिरौनियों को डुबो दिया। याद करो जब हमने मूसा को 40 दिन रात के प्रस्ताव पर बुलाया तो उसके पीछे तुम बछड़े को अपना पूज्य बना बैठे। उस समय तुमने बड़ी ज्यादती की थी, मगर इस पर भी हमने तुम्हें क्षमा कर दिया कि शायद अब तुम कृतज्ञता दिखा लाओ। याद करो कि ठीक उस समय जब तुम यह जुल्म कर रहे थे, हमने मूसा को किताब और कसौटी प्रदान की ताकि तुम उसके द्वारा सीधी राह पा सको। याद करो जब मूसा यह नेमत लिए हुए पलटा तो उसने अपनी जाति वालों से कहा कि लोगों, तुमने बछड़े को पूज्य बनाकर अपने साथ बड़ा अन्याय किया है। अतः तुम लोग अपने पैदा करने वाले के आगे तौबा यानी क्षमा की प्रार्थना करो और अपनों को मारो। इसी में तुम्हारी पैदा करने वाले की दृष्टि में तुम्हारी भलाई है। उस समय तुम्हारे श्रेष्ठा ने तुम्हारी क्षमा याचना यानी तौबा स्वीकार कर ली कि वह बड़ा क्षमाशील और दयावान है। याद करो जब तुमने मूसा से कहा था कि हम तुम्हारे कहने का हरगिज विश्वास ना करेंगे जब तक कि अपनी आंखों से खुले तौर पर अल्लाह को तुमसे बातें करते ना देख ले। उस समय तुम्हारे देखते देखते एक जबरदस्त कड़के ने तुमको आ लिया। तुम बेजान होकर गिर चुके थे, मगर फिर हमने तुमको जिला उठाया। शायद कि इस उपकार के बाद तुम शुक्रगुजार बन जाओ।
हमने तुम पर बादल की छाँव की, मन और सलवा का भोजन तुम्हारे लिए जुटाया और तुमसे कहा कि जो स्वच्छ चीजें हमने तुम्हें प्रदान की हैं उन्हें खाओ। मगर तुम्हारे पूर्वजों ने जो कुछ किया वह हम पर उनका जुल्म ना था, बल्कि उन्होंने आप अपने ही ऊपर जुल्म किया। फिर याद करो जब हमने कहा था कि यह बस्ती जो तुम्हारे सामने है इसमें प्रवेश करो, इसकी पैदावार जिस प्रकार चाहो मजे से खाओ, मगर दरवाजे में सजदा करते यानी सिर झुकाए हुए प्रवेश करना और कहते जाना, हित्ततून हित्ततून, हम तुम्हारी खताओं को माफ करेंगे और सुकर्मियों यानी मुहसिनीन पर और अधिक अनुग्रह करेंगे। मगर जो बात उनसे कही गई थी इन जालिमों ने उसे बदल कर कुछ और कर दिया। अंत में हमने जुल्म करने वालों पर आकाश से अजाब उतारा। यह सजा थी उन नाफरमानियों की जो वे कर रहे थे।